हेलो दोस्तों, राम राम। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। तो शुरू करते सुबह के चाय से। तो मैं सुबह सुबह ब्लैक टी पीने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन मुझे ब्लैक टी अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैं पीती हूँ क्योंकि सुबह सुबह कुछ नहीं खाने से अच्छा कुछ खाते हैं। क्योंकि सुबह अगर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो पूरा दिन कैसे चलेगी। फिर हम गए थे थोड़ी सी घूमने के लिए। देखो, मैं बाबू को लेके आ रही हूँ। मुझे इतना गर्मी लग रहा था, क्या बोलूँ। बाबू को भी बहुत पसीना आ रहा था। मैं बोली कि बाबू चलना, चाय में खड़े हो जाते। उसको दिखाई कार, कार देख के हो तो कार के पास जाने के लिए कूद रहा था। मैं बोली धूल मिट्टी है, हाथ मत लगाओ बेटा, चलो। फिर देखो बेटा, अभी हम जाएंगे है ना कुछ सामान लेने के लिए। क्या सामान हो आपको देख के ही पता चल जाएगी। तो मैं ये सोच रही थी कि इस टाइम अगर गर्मी होती तो ठंड में इतना पसीना है, गर्मी में तो मैं पूरी नहा के ही जाती। देखो बाबू का बहुत पसीना आ रहा था और मुझे लग रहा था थोड़ी सी बैठने का जगह मिल जाता बहुत अच्छा होता। फिर देखो, कुछ दवाई लेने के लिए अंदर आए थे। देखो मनु इधर बैठ के क्या कर रहा था और मुझे थोड़ी सी चाय पीने के लिए मिला। मैं चाय पी रही थी, लेकिन चाय इतना भी अच्छा नहीं था। फिर मैं सोची थी थोड़ा आसपास थोड़ी घूम के देखते, और ऊपर जा रहा है कबूतर। फिर हम फिर से, तो अभी हम कार के अंदर बैठे हैं, बाहर का नज़ारा देख रहे थे। बहुत अच्छा मकान बनाया है, आसपास का व्यू बहुत मस्त है, लेकिन अंदर बहुत घुटन सी पैदा हो रहा था। फिर मेरा प्यारा हस्बैंड लेके आया मोमोज और मीठा चटनी, और हरी चटनी तो नहीं मिला, लेकिन वाइट वाइट कौन सा चटनी मोमोज के साथ जो अच्छा लगता है वो लेके आया। फिर हम मोमोज खाए। मैंने सोचा तो मोमोज अच्छा नहीं बनाएगा, लेकिन मोमोज इतना अच्छा है। ये जो दिख रहा है ना, ये टमाटर चटनी है। मैं सोचा था थोड़ी मिर्ची लगेगी, अच्छा लगेगी, लेकिन मीठा मीठा मोमोज इतना भी अच्छा नहीं लगता। तो देख सकते हो गाइस, मेरा बाबू का पैर बाबू क्यों सो गया, इसलिए वो उठ नहीं पाएगा, इसलिए ऐसे सुला के उसको पैर के नीचे हम मोमोज रख के खा रहे थे। और इतना गरम था, मेरा जीभ जल गई थे। फिर भी मैं खा रही थी कि भूख बहुत जोर की लगी थी। 2 घंटा बैठे थे घर के अंदर। अब आए थे कोई होटल के अंदर, रेस्टोरेंट, होटल नहीं रेस्टोरेंट के अंदर कुछ खाने के लिए। देखते हैं क्या पसंद आते वो खाएंगे। उससे पहले कुछ और दिखाते। ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसका आसपास इतना सुंदर व्यू। और देखो केक है, मोमोज है, और ये जो चॉकलेट कैंडी, अलग अलग वैराइटीज़ केक मिलेगा। बहुत कुछ है, मतलब बोलने में थक जाएंगे बोलते बोलते। उससे फिर मैं सोचा आसपास का जहाँ खाली जगह मिलता है उधर बैठते, लेकिन सब एक एक जगह में, ये एक लोग बैठा, कोई 2 लोग, इसीलिए हम सोचते थे थोड़ी सी अलग से बैठते। तो बैठे तो मेरे पीछे दिखाई दे रहा था ना कोई घर बना हुआ है, पेंटिंग है। आसपास का व्यू अच्छा था, लेकिन इतना लाइट नहीं था, इसीलिए अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर हमने सोचा था आसपास देखते, फिर मुझे दिखाई दिया ये जो पुराना वाला कॉलिंग बेल, मतलब कौन सा ये जो फ़ोन है, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोची थी खोल के थोड़ी सी हेलो करेंगे, लेकिन ये तो लॉक करके रख दिया। फिर मैं सोची थोड़ी सी वीडियो के एंड फ़ोटो क्लिक करके रख देते, बाद में काम आ जाएगी। मुझे ये नहीं पता था, थोड़ी मज़ा की हूँ मैं। लेकिन फिर जब बैठने आए थे, लेट कर रहा था, फिर मैं सोची और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आप लोगों के साथ। फिर धीरे धीरे हम जब फ़ोटो क्लिक करने लगे तो देखे हमारे पास आगे हमारे फाइनली खाने का कुछ आइटम। तो चलो दिखाते क्या क्या चीज़ हम मंगाए हैं। तो मैं तो देख के हैरान हो गई। फिर मैं बोली चलो मैं आती हूँ, रुको रुको 1 मिनट। फिर दिखा, पहले तो सैंडविच ऑर्डर किया, फिर पिज्ज़ा। तो हम सब मिलके तो मज़ा ही कर रहे थे। फिर कोल्ड ड्रिंक्स भी है। आसपास का व्यू अच्छा लग रहा था। मैं सोची बाबू को भी थोड़ी सी छोड़ देते, लेकिन बाबू तो पहले ही पानी फेंक दिया। फिर मैं बोली मनु तुम्हारे लिए है, तुम खा लो, हम ये सैंडविच खा लेंगे, और बाबू को है ना थोड़ी सी सूखा वाला दे देते। फिर हम आ गए थे
कुछ और सामान लेने के लिए। तो हमें सामने दिखाई दिया ट्रेन बड़ी भट्टा, तो हम उधर कार छोड़ के आए थे। हमें तो डर लग रहा था ऊपर से अगर वो सामान गिर जाए तो क्या करेंगे, क्या ट्रेन आ जाए उड़ जाएंगे, उसके सामने जाने से डर लगता है। आसपास में कितना अच्छा व्यू है, लेकिन हमें जाने के लिए इतना भी डर लग रहा था क्या बताए। फिर हम आगे चलते हैं। फिर मुझे इतना सुंदर एक कार दिखाई दिया, क्या बोलूँ, मैं सोच रही थी एक ले लेते, लेकिन हमारे पास इतना पैसे बजट नहीं है कि हम अभी कार खरीद सकते हैं। तो हम सिर्फ देखने के लिए आए थे। फिर हम जब घर आ रहे थे, रास्ते में इतना अच्छा व्यू, क्या बताओ, बहुत अच्छा व्यू मिला मुझे। और राई का खेत इतना अच्छा, और आसपास का व्यू इतना सूखा सूखा लग रहा था, लग रहा है इधर कोई बास नहीं करता, घर मकान कुछ भी नहीं। फिर आ गए घर। तो घर आने के बाद हम थोड़ी मस्ती किया। फिर हम सोचे थे जो सामान लेके आए थे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, चलो दिखाते इसके अंदर क्या है। खोलते, चलो चलो खोलते। मेरा बाबू तो सोच रहा है क्या कर रहा है मम्मी, हर टाइम ऐसे ही करता है कुछ निकालने से पहले। फिर देखो क्या निकाला। मानू बोला था कि मम्मी मुझे केक काटिंग करना है, देखो केक, लेकिन मैं भाई को लेके कटूँगी। फिर मानू बोला कि मम्मी ये पूरा मैं खा लूँ ना भाई खाए। बोलो सब मिल के खाएंगे। बोलो फिर ये वाली लगाते यार, हम बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं बोली इस टाइम में क्यों बाबू, तुम्हारा बर्थडे तो अभी भी बहुत टाइम पड़ा है। फिर बोला कोई बात नहीं, हम ऐसे मजाक करते हैं। फिर देखो बाबू के हाथ में दिया था केक, लेकिन बाबू रोने लगा, बोला नहीं मम्मी मैं पहले खाऊंगी। फिर देखो फिर बाबू के लिए थोड़ा एक छोटा सा कार लेके आए थे। फिर शाम हो गए थे, खाना बनाने का टाइम आ गया। मेरे पास देखो कितनी बड़ी बैंगन है। मैं देख के सोची मनु तेरा सिर में मारूंगी। फिर बोली मम्मी सिर में तो मारूंगी, उससे सब बताओ एक वजन कितना है। मैं बोला 1-1.5 किलो के ऊपर होगा शायद, तो चलो इसका सब्जी बनाएंगे। फिर देखो मैं क्या किया, इसका काटिंग किया था। फिर हमने मछली फ्राई किया था, चिंगड़े भी था, और देखो रुई मछली फ्राई किया था। फिर हम दोनों खाने लगे थे, बहुत मज़ा आया।